सर, जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, अभी जो नई जनरेशन आ रही है, वो मेहनत नहीं करना चाह रही है। वो सीधा ही मान लो कि उसको सफलता चाहिए, मतलब वो शॉर्टकट ढूंढती रहती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मतलब वो अब जैसे किसी दूसरे का देख रहे हैं ना कि वो आदमी कितना सफल है, कितना क्या कुछ है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि पीछे उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। तो इसके पीछे सर आपका क्या कहना है कि अभी ये जो बच्चे हैं वो मेहनत कर क्यों नहीं रही, क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा सुनने में, देखने में सब मिल रहा है अपने को। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताना हाँ चाहता हूँ जी इसको। जी सर, जी सर। सर, स्पेन के एक बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं, पिकासो। पिकासो। और वो बड़े कला के मामले में, चित्रकारी के मामले में बहुत फेमस रहे हैं। तो एक दिन वो ऐसे ही रोड पे जा रहे थे, तब वो उन्होंने उनकी नज़र, उनके ऊपर एक महिला की नज़र पड़ी। अच्छा। तो वो महिला उनकी बहुत अच्छी, उनकी कला की प्रशंसक थी, बड़ी उनको मानती थी। लेकिन वो जैसे उनके पास गई, जाते ही उन्होंने उनको नमस्कार किया और हाय हेलो करके, और बाद में कहा कि सर हमारे को एक, मेरे को पेंटिंग बना के दीजिए आपका। तो पिकासो बड़े व्यस्तता के कारण उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं बना नहीं हाँ, अभी सकता। नहीं बना हाँ सकता। जी, तो लेकिन वो महिला काफ़ी जिद करने लगी। तो बाद में पिकासो ने अपने थैले में से, बैग में से एक कागज़ अब और फिर एक, वही ड्राइंग की हाँ, मतलब। ब्रश निकाला और ऐसे रेखाएँ कुछ इन्होंने खींची, और खींच के उस मैडम को ये बताया कि ये लो, मिलियन डॉलर की पेंटिंग। हम्म। तो महिला की जो आँखें एक बार खुली-खुली रह गई कि ये ऐसी रेखा है मिलियन डॉलर्स की। तो जैसे हाँ, खैर भी जो भी मतलब हुआ, इतने थोड़े समय में ये कैसे हाँ, बनता है? ये मात्र 10 सेकंड का समय था। हाँ। तो वो लेकर वो चले गए। हम्म। जाने के बाद में वो मैडम ने अगले दिन सोचा, उस प्रशंसक ने, कि क्यों ना अपने इसको बाज़ार में जाके चेक करवाएँ, हाँ, पेंटिंग वास्तव में मिलियन डॉलर की है या हाँ या नहीं? नहीं है। तब वो वहाँ पे जहाँ पे गए, जाके हाँ। बाज़ार में चेक करवाया ना, चेक करवाया तो वास्तव में उसकी जो रेटिंग रखी गई तो मिलियन डॉलर्स में ही थी। हम्म। तो महिला से रहा नहीं गया और वो उन्होंने पिकासो का पता पूछा, हम्म। और पूछने के बाद में घर चली गई, और फिर वहाँ दोबारा से मिलने के दोबारा लिए। से मिलने के लिए, और उन्होंने उनका रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को भी पेंटिंग सिखाइए, हम्म। और पेंटिंग, ताकि मैं भी 10 सेकंड में ऐसी पेंटिंग बनाकर अच्छे अपना ये हाँ। काम सीख सकूँ, मैं हम्म। काम कर सकूँ आगे मैं। तो पिकासो वहाँ उनको बिठाते हैं, चाय हम्म। नाश्ते पे बिठाते हैं, बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये 10 सेकंड देख लिए, हम्म। लेकिन इसके पीछे जो मेरी 30 साल की जो मेहनत थी ना, वो आपको हम्म। नज़र नहीं आई। सही है। तो सर वैसे ही ना, इस कहानी से अपने ये देखते हैं कि आपको जो चीज़ दिखाई देती है ना, वो हम्म। चीज़ दिखाई दे रही है आपको, हम्म। लेकिन उसके पीछे वो चीज़ बनी कैसे, वो किसी को पता लगता नहीं है। आजकल बच्चे भी क्या चाहते हैं कि अपने क्लासों में पढ़ाते हैं, छोटे हम्म। बच्चों को पढ़ाते हैं या बड़े बच्चों को, या ट्यूशन्स वगैरह, कोचिंग वगैरह कहीं देख लो आप, और जैसे सोशल मीडिया चल रहा है तो हम्म। सिर्फ वायरल होते हैं नोट्स, इन सर के नोट्स ले लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। बल्कि होना नहीं चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि किसी के अब जब नोट्स तक अपने, मान लो बंदा अपने हाथ से नहीं हाँ, बनाएगा, तब तक वो नहीं हो पाएगा। नहीं। और जब तक आप अपने उस टॉपिक को क्लियर नहीं करोगे, और उस टॉपिक का हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका आइडिया नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल। आजकल ये चीज़ बच्चों में बिल्कुल भी ना के बराबर चल रही है, बच्चों में है ही नहीं ये चीज़। हम्म। बल्कि अब ये होना जरूर चाहिए, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्चुअल और बहुत फैक्चुअल दोनों टाइप से पेपर बन रहे हैं। इस तरह से एग्जाम टफ बनते हैं, तो वो टफ एग्जाम होते नहीं है, लेकिन बच्चा ढंग से क्लियर नहीं कर पाता टॉपिक को। इसलिए ये टॉपिक अगर क्लियर बच्चा करेगा और खुद के नोट्स बनाएगा, तो मुझे लगता है कि बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और यही अपने टीचिंग लेवल में, जब शुरुआत से ही अपने को, टीचर्स को बच्चों को इस तरह से ही पढ़ाना चाहिए कि अपने होमवर्क करवाए, अपने नोट्स बनाए, और लिखने की और बैठने की दोनों व्यवस्थाएं अपने समय समय पर होती रहें। हम्म। ये है। सही है सर। धन्यवाद।